हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेसन प्लान के संदर्भ में बात करेंगे कि बीएड के लेसन प्लान कैसे बनते हैं। मैं जानता हूं कि आप हर जगह ये सर्च करते होंगे कि बीएड के लेसन प्लान कैसे बनते हैं। आपने यूट्यूब पे, गूगल पे, जगह जगह ये सर्च किया होगा, लेकिन आज आप सही जगह आ गए हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट रूप से बताया जाएगा कि किस तरह से एक लेसन प्लान बनता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट रूप से ये जान पाओगे कि बीएड के लेसन प्लान कैसे बनते हैं, कौन कौन से किस किस स्टेप के तहत ये बनते हैं। आप खुद से उसके बाद आप लेसन प्लान बना पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये कंप्लीट रूप से समझ पाओगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित, जिसमें हमने बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट जो विश्लेषण किया है, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पे आपको कंप्लीट विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा बीएड नाम की प्लेलिस्ट में। आप यहां से अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हैं। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। इसी चीज को देखते हुए मैंने एक वेबसाइट बनाई है। ये वेबसाइट सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिल पाएंगे। ये वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट को जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शन में से बीएड नाम का एक ऑप्शन होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट जो बीएड पाठ्यक्रम के जो नोट्स है वो नोट्स मिल पाएंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कि बीएड का किस तरह से लेसन प्लान बनाया जाता है, किस तरह से लेसन प्लान बनते हैं बीएड में। हम एक एग्जांपल के सहायता से आपको ये बताएंगे कि जो बीएड का जो लेसन प्लान है वो लेसन प्लान कैसे बनता है। जनरली एक टॉपिक को लेकर के, किसी एक विषय के संदर्भ में आपको यहां पे समझाऊंगा कि किस तरह से लेसन प्लान बनते हैं। उस स्टेप को फॉलो करते हुए आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से हम खुद से लेसन प्लान बना पाएंगे। मैं उम्मीद दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप खुद से अपने लेसन प्लान बड़ी आसानी से इजीली आप बना पाओगे। हम ये बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो इस तरह से मैंने टाइप फॉर्मेट में यहाँ पे आपके लिए ये जो कि किस तरह से लेसन प्लान बनेगा, कौन कौन से स्टेप इसमें होते हैं, उन स्टेप को मैंने इस तरह से आपके सामने ये टाइप फॉर्मेट में लाया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी रहने वाली, काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस तरह से मैंने काफी मेहनत की आपके लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप इससे ये समझ पाएंगे कि किस तरह से लेसन प्लान बनते हैं। तो अगर आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा मेहनत करने में, इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आपके जानने वाले कोई अन्य लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं और उनको बीएड से संबंधित जो लेसन प्लान होते हैं, उन लेसन प्लान से बनाने में कोई समस्याएं होती है, कोई शंकाएं होती है, तो उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको हेल्प मिल पाएगी और हमें एक सपोर्ट मिलता है आप सबसे। और कंप्लीट रूप से आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना, इसको हिंदी में कहते हैं पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो हम लेसन प्लान बनाते हैं वो किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, वो चाहे साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी, कोई भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकता है। तो यहां पे जो आपका सब्जेक्ट होगा यानी कि विषय, मैंने यहां पे अर्थशास्त्र लिया है आपको समझाने के लिए, और यहां पे प्रकरण यानी कि टॉपिक। अर्थशास्त्र का कौन सा टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अंदर आप कोई टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक को यहां पे लिखते हैं। और इसकी दूसरी साइड यहां पे कक्षा,
मैंने कक्षा 10 को लिया है, आप कोई सी कक्षा को ले सकते हैं जो आपके कक्षा को आप पढ़ाना चाहते हैं, जिस जो विषय आपने लिया है वो कौन से कक्षा का लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे दिनांक आएगी और यहाँ पे अवधि आएगी, यानी कि समय कितने, सामान्यतः ये 35 मिनट का होता है। तो इस तरह से ये आएगा। सबसे ऊपर ये होगा जो हमारे लेसन प्लान का प्रथम पृष्ठ होता है, ये पहला पेज होगा हमारे किसी भी लेसन प्लान का। जो हमारे लेसन प्लान का जो रजिस्टर होता है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है। वो किस तरह के रजिस्टर होते हैं मैं आपको बता दूं कि किस तरह के जो रजिस्टर आपको लेने होते हैं लेसन प्लान के लिए, वो इस तरह के रजिस्टर होते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे, इसमें कोई भी लाइन नहीं होती है, ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी किसी भी तरह की लाइन नहीं होती है। ये स्पेशल आते हैं लेसन प्लान रजिस्टर। जब आप ये प्रथम पृष्ठ बनाएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो प्रथम पृष्ठ होगा, ये प्रथम पृष्ठ इस साइड नहीं होगा, ये इस साइड होगा। ये फर्स्ट पेज आपको छोड़ना है वैसे ही, इसको आप इस साइड आपने इसको लिखना है जो आप लेसन प्लान का पहला पेज बनाओगे, जिसमें कि सबसे ऊपर आएगा लेसन प्लान नंबर यानी कि पाठ योजना 1। तो उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे विषय और प्रकरण यानी कि सब टॉपिक, और इस साइड लिखेंगे आप क्लास, डेट और अवधि, ड्यूरेशन। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद इसकी शुरुआत होती है कि किस तरह से यहां पे आएंगे सामान्य उद्देश्य यानी कि जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव यानी कि ये किस तरह के होते हैं। जो ये जर्नल ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हमारे जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो कोई भी सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस होता है, ज्योग्राफी हो सकता है, आपका कोई भी आपका एनी सब्जेक्ट हो सकता है। इस सब्जेक्ट पे बेस ये जो भी सामान्य उद्देश्य होंगे वो सामान्य उद्देश्य बेस्ड होंगे। जैसे कि जो इसमें सामान्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य है वो है विद्यार्थी में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यानी कि जब हमने अर्थशास्त्र सब्जेक्ट लिया है तो हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से अर्थशास्त्र के प्रति बच्चों की, विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करेंगे। जब हम इसको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाने में बच्चों की एक तरह से अर्थशास्त्र यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, साइंस होता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, उस सब्जेक्ट के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न होगी। और दूसरा, विद्यार्थियों का तार्किक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास होगा। यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से विद्यार्थियों में तार्किक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास होगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा होगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, कि इस विषय को पढ़ने के बाद विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। और चौथा उद्देश्य होगा विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तो यानी कि जो भी ये सामान्य यानी कि जर्नल जो उद्देश्य होते हैं, ये जर्नल ऑब्जेक्टिव हमारे विषय पर केंद्रित होते हैं। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से संबंधित हम लेसन प्लान बना रहे हैं, जो हम पाठ योजना बना रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर, ये जो जर्नल ऑब्जेक्टिव है ये इस पे बेस्ड हो गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपका विषय होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, उसको चेंज करना है, बाकी आपको ऐसे का ऐसा लिखना है। अब उसके बाद आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होगा, ये जो विशिष्ट उद्देश्य है ये आपके प्रकरण यानी कि टॉपिक, जो आपने यहां पे टॉपिक लिया होगा, इस टॉपिक से बेस्ड ये विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी प्रकरण होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे केंद्रित होकर के आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे। जैसे कि मैंने यहां पे प्रकरण लिया बैंक, आपका कोई भी ज्योग्राफी या सुनामी, ज्वालामुखी, कोई भी हो सकता है टॉपिक। और ऐसा से आपका कोई मैथ से कोई टॉपिक होगा, आपका कोई साइंस से टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे केंद्रित आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे। वो जैसे कि आपको कैसे लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक पे केंद्रित बनाए हैं, वो मैंने ये बनाया कि विद्यार्थी बैंक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जो मैं बैंक के संदर्भ में यहाँ पे पढ़ाऊंगा बच्चों को, तो यहां से जब बैंक के बारे में जो विद्यार्थी को नॉलेज मिलेगी, इससे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे बच्चे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा बैंक के घटकों के बारे में समझ सकेंगे। यानी कि विद्यार्थी जो बैंकों के मैं घटक पढ़ाऊंगा यहाँ पे, उन घटकों के बारे में ज्ञात होगा बच्चों को। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, विद्यार्थी बैंक से संबंधित ज्ञान को व्यक्त कर सकेंगे। जो विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण करेंगे उस ज्ञान को वो व्यक्त कर सकेंगे। और चौथा ऑब्जेक्टिव,
विद्यार्थी बैंक से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, यानी कि जो ज्ञान वो ग्रहण करेंगे उसको व्यक्त करने के साथ साथ वो अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पैसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो ऑब्जेक्टिव हमारे प्रकरण यानी कि टॉपिक पे बेस्ड होगी। तो इस तरह से आपको जो ये यहां तक के जो स्टेप होंगे ये स्टेप आपके लिए सेम होंगे, वो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से होंगे, आपका कोई भी प्रकरण कोई भी टॉपिक, तो यहां तक आपको सेम स्टेप है वो फॉलो करना है। उसके बाद जैसे ही आपका जो प्रथम पृष्ठ में जो सामान्य और विशेष उद्देश्य है ये सभी उद्देश्य आ जाते हैं, उसके बाद आपको इस वाले पेज पे सबसे नीचे ऊपर आएंगे सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, उसके नीचे आएंगे प्रस्तावना प्रश्न। ये आपको प्रस्तावना प्रश्न सेम जो आपका टेबल आगे, इस टेबल के समान ही आपको यहां पे ये टेबल बनानी है और इस टेबल पे आपको जो ये प्रस्तावना प्रश्न है ये प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। जो ये प्रस्तावना प्रश्न है ये किस तरह के होंगे ये समझना भी बेहद जरूरी है, जिसमें कि जो प्रस्तावना प्रश्न है ये आपके जिगजैग में होंगे। सामान्यतः ये 3 से 4 प्रश्न होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। जब आपके 3 प्रश्न होंगे, माना आपने जो प्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न जो आपने पूछा है वो प्रथम प्रश्न का जो भी आंसर होगा, जो भी आपका उत्तर होगा, उस उत्तर पे बेस्ड आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। यानी कि जो प्रथम क्वेश्चन का जो उत्तर होगा उस उत्तर के ऊपर ही आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है और जो दूसरे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा उस उत्तर पे बेस्ड आपको तीसरा क्वेश्चन बनाना है। और जो आपका जो तीसरे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, जो वो तीसरे क्वेश्चन का जो भी आपका उत्तर होगा वो उत्तर आपका जो आपका उस विषय का जो प्रकरण होगा, जैसे मैंने यहां पे बैंक लिया है, उसका आंसर बैंक होना चाहिए। यानी कि जो प्रस्तावना क्वेश्चन होते हैं इसका मकसद ये होता है कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित विद्यार्थी को पहले से नॉलेज जो होगी उस नॉलेज के आधार पर आपको ये प्रश्न पूछने होते हैं। और ये डिपेंड करता है आप कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, उस कक्षा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये जो प्रस्तावना क्वेश्चन है ये प्रस्तावना क्वेश्चन बनाने होते हैं। और जो हमारा प्रकरण होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक को हमें छिपाना होता है। वो कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, वो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, वहां पे वो क्वेश्चन झलकना चाहिए। यानी कि किस तरह से ये बनेंगे मैं आपको इस एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं, जिसमें कि जो प्रस्तावना क्वेश्चन है, पहला प्रस्तावना क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो टेबल बनेगी यहाँ पे क्रम संख्या होगी क्वेश्चन की, और जो यहाँ पे दूसरा कॉलम होगा वो होगा छात्र अध्यापिका क्रिया, यानी कि छात्रों को जो अध्यापक द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पे आएंगे और विद्यार्थी की क्रियाएं यहाँ पे उत्तर आ जाएंगे। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा बैंक के संदर्भ में, मैं कक्षा 10 की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि आज के समय में विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा और यहां पे उत्तर आया मुद्रा के द्वारा। और अब मैं मुद्रा पे ही बेस में यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो यह मुद्रा ये उत्तर आया मुद्रा के द्वारा। यहां पे मैंने क्वेश्चन दूसरा जो पूछा वो है मुद्रा के रूप में जो प्राप्त आय है, प्राप्त आय में से खर्चों के बाद जो राशि बचती है उसे क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। अब मैं तीसरा जो क्वेश्चन पूछूंगा वो तीसरा क्वेश्चन में इस आंसर के ऊपर ही पूछूंगा, इस आंसर से रिलेट ही करूंगा, यानी कि बचत से संबंधित मैं तीसरा क्वेश्चन बनाऊंगा। हम अपनी बचतों को कहां पे सुरक्षित रखते हैं, बैंक में। तो यहां पे हमारा स्पष्ट हो गया कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक भी बैंक है। जब हम ये क्वेश्चन पूछ लेंगे प्रस्तावना क्वेश्चन, उसके बाद अंत में हम उद्देश्य कथन यहां पे ऐड करेंगे कि उद्देश्य कथन यानी कि आज हम बैंकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप उस टॉपिक को यहां पे लिखेंगे, आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक के स्टेप को समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी शंका होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका समाधान जरूर अगली वीडियो बनाकर आपको दूंगा। मेरा प्रॉमिस है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो आपके लिए बनाता हूं, मैं आपको एक वैल्यू ऐड कर सकूं आप में। तो इसीलिए मेरा ये फोकस है कि आपको ये चीजें समझ आ सके। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं, टाइप फॉर्मेट मैंने आपके लिए ये सब लेसन प्लान लाया है।
तो इतनी मेहनत का जो मुझे जो प्रतिफल है वो प्रतिफल मुझे तब मिलेगा जब आप ये चीजें शेयर करेंगे और इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अब इसके बाद जो प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ के बाद आपका जो लेसन प्लान का जो स्टेप है वो स्टेप दूसरा शुरू हो जाता है। ये आपने जो प्रथम पृष्ठ है वो इस साइड में आपने लिखा है। अब जो अगला स्टेप है वो आपका यहां से आ जाएगा, यानी कि दूसरा पेज और तीसरा पेज, ये पेज होगा जैसा आपको दिख रहा होगा। ये जो आपका सामने मैंने ये लाया रजिस्टर, तो यहां पे आपका दूसरा पेज और तीसरा पेज, ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। ये है आपका, जैसे ही आपका ये दूसरा और तीसरा पेज है इसमें कॉलम बनेंगे, ये सेम कॉलम इस तरह के बनेंगे। जो यहां पे 6 कॉलम है, ये 3 कॉलम फर्स्ट इधर आ जाएंगे और 3 सेकंड कॉलम इस तरफ आ जाएंगे। ये आपको सेम टू सेम आपको इस तरह का बनाना है। ये जो स्टेप है ये परफेक्ट स्टेप है लेसन प्लान बनाने के। तो इस तरह से आप 3 कॉलम यहां बनाइएगा, 3 कॉलम यहां बनाइएगा। जो ये 6 कॉलम है जिसमें से कि जो पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा ये है और चौथा और पांचवा और छठा, यानी कि ये 6 कॉलम है। इन 6 कॉलम को जो फर्स्ट 3 कॉलम है वो आपको इस पेज पे आ जाएंगे और जो दूसरे 3 कॉलम है वो यहां आ जाएंगे। आपको जो ये कॉलम बनाने हैं, ये कॉलम बनाने के बाद जो सबसे ऊपर जो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा वो आ जाएगा शिक्षण बिंदु, यानी कि ये किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, आप समझ पाएंगे। और दूसरा जो कॉलम में आया, दूसरे कॉलम में आएगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और तीसरे कॉलम में आ जाएगा शिक्षण अधिगम छात्र अध्यापक क्रियाएं और चौथे कॉलम में आएगा अनुभव छात्र क्रियाएं और पांचवें कॉलम में आएगा शिक्षण विधि एवं सामग्री और छठे कॉलम में आएगा उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन। अब मैं आपको एक चीज ये बताता हूं कि किस तरह से आपको जो ये सेकंड स्टेप है वो कैसे करना है। आपका विषय कुछ भी होगा, मेन आपका विषय है वो आपका मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है और ह्यूमैनिटी के कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद इससे रिलेट आपका कोई भी एक क्या होगा, टॉपिक होगा, यानी कि प्रकरण होगा। जैसे कि मैंने यहां पे बैंक लिया है, मैंने आपको बैंक के एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको ये समझा रहा हूं। जब आपने ये बैंक एक कोई भी प्रकरण यानी कि टॉपिक लिया है, आपका कोई भी और अन्य हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक को आपको 3 या 4 सब बिंदुओं में आपको डिवाइड करना है। वो डिवाइड इस तरह से करना, जब आपको आप बैंक को पढ़ाएंगे, ये तो है नहीं कि आपको जो एक बैंक है बैंक की परिभाषा समझा के आप खत्म करोगे। आप इसके अंदर किस तरह से आप बताओगे कि बैंक क्या होता है, सबसे पहले ये बताओगे। उसके ये बताओगे कि बैंक कैसे कार्य करता है, व्यापारिक बैंक क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई के जो कंट्रोल करता है, जो मनी सप्लाई वो किस तरह से करता है। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को, आपका साइंस का टॉपिक हो सकता है, आपका ह्यूमैनिटीज का कोई अन्य टॉपिक हो सकता है, तो उस टॉपिक को आपको एक सब बिंदुओं में आपको डिवाइड करना है। जब आप सब बिंदुओं में डिवाइड करोगे उसके बाद जो लेसन प्लान है, इन सब बिंदुओं को लेकर के आपको इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो आपका मेन टॉपिक होगा उस मेन टॉपिक को आपको सब बिंदुओं में, सब हेडिंगों में आपको डिवाइड करना है। उसके बाद उन हेडिंगों को, उन बिंदुओं को आपको एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेन कैसे करना है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे अब बताऊंगा आपको कि किस तरह का आपको करना है। जैसे कि मैंने बैंक लिया है एक मेन टॉपिक, उस बैंक को मैंने सब 4 बिंदुओं में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैंक का अर्थ। बैंक के अर्थ को हमने यहां पे लिया इस कॉलम में शिक्षण बिंदु में। उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में मैं आपको क्या बताऊंगा कि विद्यार्थी बैंक के अर्थ के बारे में अवगत होंगे। यानी कि जो मैं बैंक का अर्थ बताऊंगा यहां पे, विद्यार्थी बैंक के अर्थ के बारे में अवगत होंगे। यहां आपको भी यही लिखना है। आपका बैंक ये अर्थशास्त्र का है, आपका सुनामी हो सकता है, ज्योग्राफी से भूस्खलन हो सकता है, आपका साइंस का कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है। तो आपको भी सेम लिखना है। आपको टॉपिक यहाँ पे जो टॉपिक के अंदर सब हेडिंग्स होगी, जो बिंदु होगा उस बिंदु को यहाँ पे ऐड ऑन करना है। जो अगला कॉलम है, अगले कॉलम में जो है शिक्षण अधिगम छात्र अध्यापक क्रियाएं, यहां पे आपको क्या करना है, आपको यहां पे डेवलपिंग क्वेश्चन करने हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन यानी कि जो यहां पे आप पढ़ा रहे हैं, जो आपने सब बिंदु लिया है एक टॉपिक का,
उससे संबंधित आपको डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने हैं। यानी कि एक बच्चों के बीच आपको एक उत्सुकता उत्पन्न करवानी है। किस तरह से जो उत्सुकता है वो उत्पन्न हो सके, किसके प्रति, जो बैंक के अर्थ के प्रति, ताकि बच्चों के बीच में एक जो सीखने का जो जुनून है वो उत्पन्न होगा इस डेवलपिंग क्वेश्चन से, विकासात्मक प्रश्न से। जो ये विकासात्मक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। जैसे मैंने बताया, बैंक में क्या होता है, बैंक में पैसों का लेन देन होता है। यहां पे अनुभव छात्र क्रिया में आ जाएगा ये इसका आंसर। और बैंक में लेन देन के लिए क्या करना होता है, बैंक में खाता खोलना होता है। तो इस तरह से जो यहां पे आंसर होंगे अनुभव छात्र क्रिया में आंसर आ जाएंगे। एक चीज मैं यहां पे और ऐड करना चाहता हूं, जो भी हम क्वेश्चन यहां पे पूछेंगे, वो चाहे विकासात्मक क्वेश्चन हो, वो चाहे हमारे प्रस्तावना क्वेश्चन हो, जो यहाँ पे हमें पिछले प्रस्तावना क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे 1 या 2 शब्द में होने चाहिए। यानी कि जो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 या 2 शब्द में ही होगा। ये पैराग्राफ में इसका आंसर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन को बनाना है जो 1 या 2 शब्द में ही होंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और जो यहाँ पे हम विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन भी 1 या 2 शब्द में ही होंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जो यहाँ पे शिक्षण विधि एवं सामग्री है, इसके आगे जो विकासात्मक क्वेश्चन है, इसके आगे हमने यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि, यानी कि यहाँ पे हमने प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि जब हम विकासात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं, उसके बाद हमें जो हम बैंक का अर्थ है यहाँ पे हम उसको प्रस्तुत करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें इसको प्रस्तुतिकरण देंगे। यानी कि जो हम बैंक के अर्थ के बारे में यहाँ पे समझाएंगे, उसको हमने यहाँ पे कम शब्दों में यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने ये बताया कि बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। तो इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया है। जो आपका टॉपिक होगा, उस टॉपिक की जो सब हेडिंग्स होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसका प्रस्तुतिकरण देंगे। उसके बाद अनुभव छात्र क्रिया में आपको क्या लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्ण सुनते हैं एवं लिखते हैं। और जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम में जो शिक्षण विधि एवं सामग्री है, वहां पे आपको व्याख्या विधि लिखना है। जब हमने ये जो हमने यहाँ पे सब बिंदु एक लिया है, बैंक का अर्थ, इसका हमने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है, यानी कि प्रस्तुतिकरण कर दिया है। उसके बाद आपको इससे बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करना है। यानी कि जो हमने अभी पढ़ाया है बैंक का अर्थ, उससे बेस्ड हमने यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन पूछने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन वाले कॉलम में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने पूछा बैंक कैसी संस्था कहलाती है, तो यहां पे मैंने बताया कि वित्तीय संस्था है। जो ये क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन भी 1 या 2 शब्द में ही होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। और यहां पे 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। यानी कि यहां तक जो स्टेप है, ये स्टेप ये होगा कि जो हमारा एक कोई टॉपिक होगा, जो प्रकरण होगा, उसकी सब हेडिंग लेनी है, फर्स्ट सब हेडिंग लेनी है। उसको यहाँ पे हमने पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, उसके बाद उसका जो स्पष्टीकरण है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो देना है। और उसके बाद उस पे बेस्ड हमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अब जो हमने सब बिंदुओं में एक टॉपिक को डिवाइड किया है, सेम जो स्टेप है, ये स्टेप हमें आगे फॉलो करना है। उसके बाद हम क्या लेंगे, दूसरा सब बिंदु लेंगे। जो हमने एक जो मेन टॉपिक है, उस मेन टॉपिक को जो डिवाइड किया है अनेक जो सब बिंदुओं में, उसके बाद हम सेकंड जो सब बिंदु है, यानी कि सेकंड सब हेडिंग है, उसको लेंगे। जैसे कि मैंने बैंक को डिवाइड किया था, बैंक का अर्थ और व्यापारिक बैंक। अब मैंने व्यापारिक बैंक लिया है, यहां पर मैंने सेम लिखा है विद्यार्थी व्यापारिक बैंक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो शिक्षण अधिगम छात्र अध्यापक क्रिया है, उसमें मैंने सेम इसी तरह से जैसे मैंने पहले किया है, विकासात्मक प्रश्न यानी कि डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने 2। ये डेवलपिंग क्वेश्चन मैंने इस पर आधारित होनी चाहिए, व्यापारिक बैंक पर आधारित। यानी कि जो हमने हेडिंग ली है उससे इर्द गिर्द ये क्वेश्चन होने चाहिए। और इसके जो आंसर है, इसके आंसर अनुभव छात्र क्रिया में आ जाएंगे। और ये प्रश्नोत्तरी विधि है। और उसके बाद हमने डिफाइन करना है प्रस्तुतिकरण में, स्पष्टीकरण में। तो इसको डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम जो अनुभव छात्र क्रिया है, उसमें हम लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्ण सुनते एवं लिखते हैं, और ये व्याख्या विधि है।
उसके बाद हमने यहाँ पे ये प्रस्तुतिकरण दिया है, इस पे बेस्ड हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करना है, यानी कि इस कॉलम में ऐड करना है। ये मेरे पीठ के पीछे आ रहा होगा, ये सेम इस तरह से होगा, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे हमने पहले पूछा है, इसी तरह से ये क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन जो आपने टॉपिक लिया है, उस टॉपिक की जो सब हेडिंग जो आपने यहाँ पे पकड़ी है, उस सब हेडिंग पर बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अगले पेज पे, यानी कि इसके बाद अब चौथा और पांचवा पेज है। चौथा और पांचवें पेज में आपको क्या करना है, चौथे और पांचवें पेज में आपको जो आपने एक टॉपिक को सब हेडिंग्स में जो डिवाइड किया है, उस सब हेडिंग को आपने जो सेम आपने तीसरे और चौथे पेज में जो आपने कॉलम बनाए हैं, उसी तरह के कॉलम आपको चौथे और पांचवें पेज में बनाने हैं, जैसे आपको दिख रहा आगे। सेम ये ऐसे ही होगा, यानी कि आपने मेन टॉपिक को सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। सब हेडिंग्स आपकी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो इसी तरह से आपको जो चौथे और पांचवें पेज में भी आपको इसी तरह के कॉलम बनाने हैं। इस कॉलम में आपको सेम प्रक्रिया जो आपने तीसरे और चौथे पेज में आपने अपनाई है, फॉलो की है, सेम प्रक्रिया आपको यहां पे भी अपनानी है। यानी कि जो सेम जो कॉलम है, सेम कॉलम आपके ऐसे ही बनेंगे, जिसके बाद आपको जो आपके सब हेडिंग है, सब हेडिंग को आपको लेनी है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे बैंक से संबंधित तो एक भारतीय रिजर्व बैंक एक हेडिंग ली है, और उस हेडिंग में यहाँ पे अपेक्षित व्यवहार जो परिवर्तन है, उसमें मैंने ऐड किया है विद्यार्थी आरबीआई के बारे में जानेंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से जैसे हमने पहले किया है विकासात्मक प्रश्न, 2 मैंने विकासात्मक प्रश्न किए हैं। उसके बाद जो विकासात्मक प्रश्न के जो उत्तर होंगे, वो उत्तर अनुभव छात्र क्रिया में आ जाएंगे, और ये प्रश्नोत्तरी विधि है। जब हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, इसके बाद जो ये हमने हेडिंग लिया है, इस हेडिंग पर बेस्ड हमने यहाँ पे इसको डिफाइंड किया है, यानी कि प्रस्तुतिकरण दिया है, और इस प्रस्तुतिकरण पर बेस्ड हमें अब करने यहाँ पे ये क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन हमें उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन में ऐड करने हैं। उसके बाद जो हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक की जो सब हेडिंग्स है, चौथी हेडिंग्स है, वो चौथी हेडिंग ले ली हमने, यानी कि आरबीआई के उपकरण, और यहाँ पे जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, उसमें हम ऐड कर देंगे विद्यार्थी आरबीआई के उपकरण के बारे में जानेंगे। उसके बाद सेम जैसे हमने पहले किया है विकासात्मक प्रश्न, 2 विकासात्मक प्रश्न होंगे, और इसके आंसर अनुभव छात्र क्रिया में आ जाएंगे। और इसके बाद जो आरबीआई के जो उपकरण है, इस उपकरण को हम यहाँ पे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन में ऐड करने हैं। ये भी मेरे पीठ के पीछे आ रहा होगा। सेम आपको इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करने हैं, यानी कि सेम, यानी कि इस पर बेस्ड होंगे। जो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा, उस एक्सप्लेन के आधार पर, यानी कि इस पे बेस्ड जो हमने एक्सप्लेन किया है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से ये हमारे लेसन प्लान है, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो तीसरे, चौथे और पांचवें पेज में ये चीजें आएंगी। अब हम जो लास्ट पेज होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये है आपका छठा पेज, यानी कि ये था आपका चौथा और पांचवा पेज जिसमें आपने कॉलम बनाए हैं। अब आपका छठा पेज आएगा। छठा पेज ये होगा जिसमें क्या आपको सबसे ऊपर इसी तरह से आपको पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न ये किस तरह से होंगे, ये रिकैप क्वेश्चन होते हैं। जो हमने टॉपिक लिया है जिस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक पे पूरा जो टॉपिक हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो चाहे कितने ही सब हेडिंग्स में क्यों ना हो, उस संपूर्ण हेडिंग पे बेस्ड, यानी कि पूरे टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। ये रिकैप क्वेश्चन होंगे कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर ये क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, जनता अपना खाता किन बैंकों में खोलते हैं। मैंने यहाँ पे बताया व्यापारिक बैंक के बारे में, यहाँ पे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है बच्चों को वो बता दिया है। और दूसरा क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों को कौन नियंत्रित करता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ये भी आंसर दे देंगे। ये भी 2 या 3 शब्दों में हो गए, इससे ज्यादा नहीं होंगे, डिटेल क्वेश्चन नहीं हो गए। तीसरा क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक से ऋण लेने पर हमें बदले में क्या देना होता है, तो ये भी मैंने बताया है पहले इसमें जो लेसन प्लान में जो मैंने एक्सप्लेन किया है। और चौथा क्वेश्चन, कुल जमा का व्यापारिक बैंक जो हिस्सा अपने पास रखता है नगद रूप में, उसे क्या कहा जाता है।
वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह के आपको ये रिकैप क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि पुनरावृत्त प्रश्न पूछने हैं, ये सबसे ऊपर आएंगे छठे पेज में। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिकैप क्वेश्चन के बाद आपको उसके नीचे क्या करना है, आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड कार्य, यानी कि श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य लिखना है, यानी कि जो श्यामपट्ट कार्य है ये इसी तरह का एक ब्लैक चार्ट पेपर होता है, उस ब्लैक पेपर को आपको काट के यहाँ पे चिपकाना होता है, जिसमें कि आपको ऊपर लिखना है विषय और जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को लिखना है, और यहाँ पे सेम जो आपने प्रथम पृष्ठ में लिखा है वो सेम आपको ये जो दोनों साइड है इन दोनों साइड लिखना है। उसके बाद जो आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं समझाते हुए, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक के अर्थ का लिखा है और आरबीआई के जो उपकरण है उन उपकरणों को लिखा है। इसको आपको ब्लैक जो चार्ट पेपर आता है उसको काट के आपको यहाँ पे चिपकाना होता है, और यहाँ पे आपको जो व्हाइट पेन है, व्हाइट पेन से आपको लिखना है ताकि सही से यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपको दिखने लगे। तो इस तरह से जो आपका श्यामपट्ट कार्य है ये श्यामपट्ट कार्य आता है, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क आता है। उसके बाद अंत में इसी पेज के नीचे, यानी कि जो आपका छठा पेज होगा, ये लास्ट पेज होगा किसी भी लेसन प्लान का, तो उसके सबसे नीचे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, होमवर्क देना है बच्चों को, यानी कि गृह कार्य देना है। जो ये गृह कार्य है, ये गृह कार्य जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, जिस भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन वाले होंगे, यानी कि डिटेल वाले क्वेश्चन होंगे। इसका आपको 3-4 लाइनों में ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देने, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बैंक किसे कहा जाता है, इसका 2-1 लाइन में इसका आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक किसे कहा जाता है, और भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से उपकरण है। तो इस तरह से जो हमने अब तक पढ़ाया है उससे संबंधित आपको गृह कार्य से संबंधित क्वेश्चन देने हैं। ये क्वेश्चन डिटेल वाले क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपको जो छठा पेज होगा लेसन प्लान का, उस छठे पेज में आपको ये सब आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको इसको ऐड करना है। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान होगा। अगर मैं संक्षेप में कहूं आपको कि लेसन प्लान किस तरह का आपको बनाना है, लेसन प्लान में सबसे ऊपर आपको ये विषय, जो भी आपका विषय होगा, टॉपिक होगा, और उसकी दूसरी साइड आपको कक्षा लिखनी है, कौन सी कक्षा का है, और दिनांक है और अवधि है। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य यानी कि जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, वो इस तरह के लिखने हैं जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। उसके बाद आपको प्रस्तावना क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये प्रस्तावना क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, किसी भी कक्षा का हो सकता है, उस कक्षा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उस जो टॉपिक है उस टॉपिक के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे, जिगजैग में होंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस आंसर पे बेस्ड ही हमारा दूसरा क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह से जिगजैग में बनेंगे। और जो इसका फाइनल क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हमारा जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक वो सेम होना चाहिए, यानी कि वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो हमारा टॉपिक होगा, जो फाइनल क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, चौथा क्वेश्चन हो सकता है, तो वो जो फाइनल क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का आंसर और हमारा टॉपिक है वो टॉपिक सेम होना चाहिए। तो इस तरह से अंत में हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड और थर्ड पेज है, उस सेकंड और थर्ड पेज में ये कॉलम बनेंगे। इस कॉलम में हम जो मेन टॉपिक है उसको हम सब हेडिंग्स में जब डिवाइड करेंगे, वहां पे हमें इसको एक्सप्लेन करना है इन स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हमें डेवलपिंग क्वेश्चन करने हैं, उसका स्पष्टीकरण देना है, और स्पष्टीकरण के बाद उद्देश्यपूर्ण जो मूल्यांकन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछने हैं। तो ये जो सब हेडिंग है मेन टॉपिक की, ये 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कितने टुकड़ों में उसको डिवाइड करते हैं। सामान्य तो ये 3 या 4 इसकी सब हेडिंग्स होनी ही चाहिए, तब जाके हमारा कंप्लीट रूप से एक लेसन प्लान बन पाता है। तो इस तरह से ये दूसरा तीसरा पेज है, ये चौथा और पांचवा पेज है, और अंत में आता है आपका छठा पेज। छठा पेज में ये आपको रिकैप क्वेश्चन होते हैं,
और रिकैप क्वेश्चन जो हमने अब तक जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद हमारा जो शैम्पर्ट वर्क है यानी कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है वो हम यहाँ पे ऐड करते काट के। और अंत में आता है होमवर्क। होमवर्क भी जो हमने टॉपिक अब तक पढ़ाया है ये डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हम पूछते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, साइंस का हो सकता है, ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एनी सब्जेक्ट हो सकता है, उस सब्जेक्ट का आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। आपको यह देखना है जो हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक को हमने 3 या 4 या 5 सब हेडिंग में डिवाइड करना है और उसको इस आधार पे जो मैंने स्टेप बताया है इस स्टेप बाय स्टेप्स द्वारा हमें इसको डिजाइन करना है। कोई कठिन काम नहीं लेसन प्लान बनाना, ये सबसे इजी है। मैंने आपको बड़ी सरलता से, जितनी सरल भाषा में आपको मैं समझा सकता था मैंने समझाया आपको। मुझे उम्मीद भी है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। मेरा मकसद यह है कि मैं एक आप में वैल्यू ऐड कर सकूं और इस चैनल के माध्यम से आप ये चीज सीख पाए कि किस तरह से बेहतर तरीके से, एक कमाल तरीके से हम लेसन प्लान को बना सके। आप बहुत परेशान होंगे कि किस तरह से लेसन प्लान बनाया है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट रूप से समझ गए होंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो आप अंत तक देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि कैसे लेसन प्लान बनता है। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि हमें क्या होगा, हमें उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये जो मदद मिल रही है, ये मदद मिल रही है आपको। आप जगह जगह आप सर्च कर रहे होंगे कि लेसन प्लान कैसे बनता है। जो ये स्टेप है, मैंने एक अर्थशास्त्र का विषय का जरूर टॉपिक लिया है, लेकिन जो ये स्टेप है, इन स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके द्वारा आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी हम सब्जेक्ट ले ले, कोई भी हम टॉपिक ले ले, अब हम बड़ी आसानी से बना पाएंगे। हम ये समझ चुके हैं कि कैसे बनाना है लेसन प्लान। तो इस तरह से ये लेसन प्लान बनेगा। अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा ये प्रयास है कि हम आपको सरल से सरल भाषा में आपको हम समझा सके, आप में वैल्यू ऐड कर सके। हम बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण भी करते हैं। जैसे कि हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट होगी बीएड नाम की, वहां से आपको कंप्लीट विश्लेषण, जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण आपको मिल पाएगा, सरल भाषा में मिलेगा। कंप्लीट जो बीएड पाठ्यक्रम वो आपको एक जगह मिल पाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी देख लिया होगा, और जो बीएड पाठ्यक्रम के जो कंप्लीट जो नोट्स है, जो हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in, उसको भी आपने विजिट किया होगा। तो आप हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह से मेहनत करते हैं। वो मेहनत हम इसलिए करते हैं जो आप प्रेम और स्नेह दिखाते हैं, जो आप हमें सपोर्ट करते हो। सपोर्ट क्या है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जो हमें जो ये फीडबैक के तौर पे हमें मिलता है, यही हमें मोटिवेशन देता है, यही हमें उत्साह देता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो इस तरह से हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए, क्योंकि हमारा चैनल आप सबके बदौलत है। तो आप सपोर्ट करिएगा, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको लाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मुझे आप दीजिए इजाजत। आप सभी लोगों का शुक्रिया। जय हिंद।